बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गिरज़ी प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं सेहत की, लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं ताकि आप लोगों को भी प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। आप लोगों के सवालात हैं, आप लोगों के कोई भी कंसर्न है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी की ख़ास बात यह है कि हम लोग पाकिस्तान के माहिर अथेंटिक हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रोग्राम में सिर्फ दावत देते हैं ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। गलत फहमियाँ, मिथ्स जो भी मुख्तलिफ बीमारियों को लेकर पाई जाती हैं, उनको दूर किया जा सके। आज भी एक बड़े अहम मौजू पर हम लोग बात करेंगे। जनाब, जैसे कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि गुर्दे का आलमी दिन है आज 10 मार्च, और इसी सिलसिले में हमारी गुफ्तगू होगी। गुर्दे की हमारी जो यूरोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, गुर्दे के बारे में बात करेंगे, तमाम चीज़ों पे हम लोग गुफ्तगू करेंगे और लाइव होंगे। आपको कोई सवाल होगा तो ज़रूर कॉल करें 0512321200। दूसरा नंबर है हमारा 0512321203। दोनों नंबर हमारे एक्टिव हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जेस कुमार किरमानी। प्रोफेसर साहब जो हैं वो कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया कि वर्ल्ड किडनी डे 2022 के सिलसिले में डॉक्टर साहब आके बात करें किडनी हेल्थ के सिलसिले में कि जनाब हम कैसे किडनीज़ का ख्याल रख सकते हैं, बीमारियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों पर हमारी इंशाल्लाह आज गुफ्तगू रहेगी। आपको सवाल हो तो कॉल कीजिएगा, हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब तक, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलामत करता हूँ डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब आज बहुत बिजी होंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है वर्ल्ड किडनी डे है और आप लोगों को ज़ाहिर बात है हॉस्पिटल में भी आप लोगों के काम होते हैं, यहाँ पे भी आपको हमने इनवाइट किया। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड किडनी डे, पहले तो ये मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा वर्ल्ड किडनी डे के सिलसिले में बता दें, क्यों मनाया जा रहा है, क्या प्लान्स हैं अब आप लोगों के जहन में? एक्चुअली ये हर साल जो है सेकंड वीक ऑफ मार्च होता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं किडनी डे। जो साल मनाने का मकसद ये होता है कि लोगों में अवेयरनेस हो, आम बंदों में अवेयरनेस हो अबाउट द गुर्दों की बीमारी के बारे में। बिल्कुल ठीक। और एजुकेट किया जाए, जो आप निचले स्टाफ से लेकर ऊपर स्टाफ तक आपको एजुकेट किया जाए। प्राइमरी फिजिशियन को टीच किया जाए, एजुकेट किया जाए, नर्सिस को एजुकेट किया जाए, हेल्थ वर्कर्स को एजुकेट किया जाए, डिजीज़ के बारे में बताया जाए। क्योंकि जैसे जैसे आपके पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी डिजीज़ भी बढ़ रही है। और मोस्ट कॉमनली जो है इस वक्त हमारी गुर्दे की बीमारी जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। अच्छा। इसीलिए तो हर साल ये कैंपेन चलाई जाती है कि लोगों को एजुकेट करने के लिए। ज़बरदस्त, ठीक। किडनी हेल्थ फॉर ऑल थीम जो 2020 का है, 22 का है, जिसमें इस साल का जो है इन्होंने थीम रखा है और आई होप कि इस थीम को जो है अटेन किया जाएगा, हासिल किया जाएगा। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है किडनी की बीमारियों के इश्यूज़। डायलिसिस सेंटर देखें वो भरे हुए होते हैं। स्टोन्स की बात करें तो हर फैमिली में किसी न किसी को कोई ना कोई स्टोन, और वो पेन भी हुआ होगा। फिर बहुत सी ऐसी बीमारियां हमारे मुल्क में कॉमन है जिसकी वजह से किडनी फेलियर होने शुरू हो जाते हैं। तो पहले तो थोड़ा सा जनरली बताइएगा कि ज़्यादा है या हमें ऐसे लगता है दूसरी दुनिया में भी इसी तरह ज़्यादा ही है ये बीमारी? ओवरऑल तो पूरी दुनिया में किडनी डिजीज़ प्रिवेंट कर रही है, ज़्यादा है डिजीज़। अच्छा। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ तो जो है 23% अगर हम पॉपुलेशन का लें 23% पेशेंट जो हैं वो किडनी डिजीज़ के साथ अफेक्टेड है। अच्छा, 23%? हाँ, क्योंकि हमारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है गुर्दों के बारे में। एक्चुअली गुर्दे की बीमारी जो होती है एक किस्म की साइलेंट किलर है। मतलब लोगों को पता ही नहीं है कब बीमारी हुई, कैसे बीमारी हुई। जो स्टोन्स की जो आपने बात की, स्टोन्स एक्चुअली जो पड़े होते हैं गुर्दे में साइलेंट होते हैं, काफ़ी अर्से तक कोई दर्द नहीं करते। जब दर्द करते हैं या कोई अलामत आती हैं जैसे पेशाब में खून आ जाना, पेशाब में दर्द होना, पेशाब में जलन होना, तो तब उनको पता चलता है कि जी मुझे कोई गुर्दे का मसला है। वैसे तो नॉर्मली तो हमारे पास तो मरीज़ आते ही नहीं है। और उनको तो नंबर 1 नंबर 2 पे ये कि हमारे लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं है अपनी बीमारी के बारे में कि मुझे कोई गुर्दे का भी मसला है। नंबर 3 कि हमारी सेहत ऐसी है, हमारे हेल्थ सिस्टम ऐसा बना हुआ है तो और जिस तरीके से टेस्ट होने चाहिए, इन्वेस्टिगेट होने चाहिए, पॉपुलेशन बेस पे होने चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है। एक्चुअली जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं उनके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम होने चाहिए। अच्छा। तो कि आपके मुल्क में कितना प्रिवेलेंट कर रहा है किडनी डिजीज़, प्रिवेलेंट कर रही है, कितनी डायबिटीज़ कर रही है, कितनी हाइपरटेंशन कर रहा है। ठीक है, जो कॉमन काजेज़ की अगर हम बात करते हैं उसमें तो सबसे ज़्यादा कॉमन काजेज़ पूरी दुनिया में एज वेल एज पाकिस्तान में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। अच्छा। 25% to 35% पेशेंट तो हमारे डायबिटीज़ के साथ आते हैं।
ओह माय गॉड, अच्छा इतनी ज़्यादा परसेंटेज है डायबिटीज़ की वजह से? डायबिटीज़ की वजह से। ये तो हम लोग तो बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि इसकी वजह से। इसकी वजह ये है कि डायबिटीज़ की सबसे बड़ी वजह ये कि हमारे यहाँ तो डाइट लाइफ स्टाइल ऐसा ही है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, तो हम मॉडिफाई तो करते नहीं है हम अपनी लाइफ स्टाइल को। हम तो ज़्यादातर जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, बैठे रहना, पिज़्ज़ा, बर्गर, हमारी डाइट में चॉकलेट, कैंडीज़ बच्चों को। और आजकल तो ये कोविड की वजह से जितने लोग जो है बाहर नहीं निकले हैं, घर में तो अच्छे अच्छे खाने बनाकर और डिलीशियस डिशेस बनाकर उन्हें खाइए, मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे लोगों में तो ये भी है कि जी खाने के बाद तो मीठा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, मीठे के बगैर तो काम नहीं चलता, बेशक शुगर हो उनको मगर मीठा ज़रूर। तो उनको ये नहीं पता कि हम जो पेशेंट शुगर की वजह से नहीं जाता, वो पेशेंट आपका जाता है या तो दिल की बीमारी की वजह से जाता है या तो आपका जाता है गुर्दे की बीमारी की वजह से जाता है। अच्छा। रिसेंट स्टडीज़ ये कहती हैं कि जितना पेशेंट आपका जो है मॉर्टेलिटी होती है या पेशेंट की बीमारी जो ज़्यादा जो होती है वो गुर्दे के साथ होती है, दिल के साथ इतनी नहीं होती। अच्छा। जो पेशेंट की डेथ या एक्सपायरी होती है वो गुर्दे के साथ होती है, गुर्दे की बीमारियों के साथ होती है। MI जो पहले कहते थे कि दिल का अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया जी, उसकी वजह से चला गया, वो नहीं होता जितना उनका गुर्दा। ये बेसिकली साइलेंट डिसीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने स्क्रीनिंग की बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जो आजकल अक्सर डॉक्टर ये बात करते हैं, वो बीमारियां जो कि इसी तरह चुप करके बढ़ती रहती हैं और फिर जब लास्ट स्टेजेस में होती हैं तो कहीं जाके पता चलता है। तो ये क्यों गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ करती इन बीमारियों के सिलसिले में कि एक स्क्रीनिंग, कंपलसरी स्क्रीनिंग हो जाए कि मतलब आपने जॉब लेनी है, सरकारी जॉब लेनी है तो आप स्क्रीनिंग करवा के आएँ, या एनुअली कोई एक निज़ाम बनाए, क्यों नहीं है ऐसा? एक्चुअली गवर्नमेंट जो स्क्रीनिंग से जो जॉब लेने के लिए या जिस बाकी चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं, वो तो सिर्फ करवाते हैं, वो टेस्ट करवाते हैं जो कॉमन टेस्ट होते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस B C करवा लिया, आपका HB कितना है, आपका ये कितना है, वो उनको तो ये नहीं पता होता। गवर्नमेंट लेवल पे भी ये स्क्रीनिंग लेवल का पता ही नहीं है कि कितनी लेवल पे स्क्रीनिंग करनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है जी आपका ये टेस्ट होना चाहिए, एक एक्सरे करवा कर आ जाएं, ब्लड CP करवा कर आ जाएं, यूरिन आर करवा कर आ जाएं, वो करवा के आते हैं, BC का टेस्ट होना चाहिए आपके पास। मगर उनका ये नहीं है, वो बताते कि आपके जो गुर्दे के टेस्ट भी होने चाहिए, अल्ट्रासाउंड भी होना चाहिए और आपकी फैमिली हिस्ट्री भी पता होना चाहिए। वो सारे गवर्नमेंट इस बारे में पता ही नहीं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को इस पे इंसिस्ट करना चाहिए, प्रोग्राम्स रन करने चाहिए नेशनल लेवल पे। लाइक आप इंटरनेशनल लेवल को देखें, USA में देखें, कनाडा में देखें, आपके प्रोग्राम चलते हैं। कनाडा में क्रीप प्रोग्राम चलता है, USA में कीप प्रोग्राम चलता है। इवन आपका जो इंग्लैंड में अगर देखें तो UKPDS जो प्रोग्राम है वो डायबिटीज़ को और किडनी डिजीज़ को बाकी ये चलाते हैं। हमारी जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी बनी हुई है, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, उसमें एक्चुअली उनको एक्टिव होना चाहिए इनके स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए। मज़ीद बात करेंगे डॉक्टर साहब, बड़ी अहम गुफ्तगू आपके साथ चल रही है और मैं ज़रूर इस गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। छोटा सा वक्फा हमने प्रोग्राम में लेना है। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं प्रोफेसर साहब की। प्रोफेसर साहब जो हैं डॉक्टर JS कुमार किरमानी, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर साहब और कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब से हमारी वर्ल्ड किडनी डे के सिलसिले में गुफ्तगू जारी है, गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। छोटा सा वक्फा लेते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर JS कुमार किरमानी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है वर्ल्ड किडनी डे के सिलसिले में। बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़े दिल से बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि जनाब हमारे मुल्क में इस बीमारी को लेकर अवेयरनेस नहीं है, काम भी नहीं हो रहा, जो इदारे बैठे हैं वो भी काम नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब ने बताया एक बहुत बड़ा चंक पूरे पाकिस्तान के जो भी स्टैटिस्टिक मौजूद हैं उसमें बहुत बड़ा चंक जो है परसेंटेज वो हमारी किडनी की बीमारियों का है। और बहुत से डेथ्स डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अगर MI की यानी दिल के दौरे से लोग बहुत डरते हैं और कहते हैं कि जी उसकी वजह से अमवात होती हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि गुर्दे की बीमारियों से ज़्यादा अमवात हैं, दिल की बीमारी से इतनी अमवात नहीं है अगर आप कंपेयर करते हैं। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि वो ऐसी बीमारियां, और फिर स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे किडनी की डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें पता नहीं चलता आपको जब तक किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती, तो इसका स्क्रीनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। हमारे पास डॉक्टर साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं आज़ाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ, यूनुस नाम है।
जी फरमाइएगा डॉक्टर साहब, आपकी बात सुन रहे हैं, पूछिएगा क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। सर बात यह है कि मेरा एक छोटा भतीजा है, वो बीमार है, उसकी गुर्दे पे जो है ना वो पथरी है, लेकिन बात यह कि उधर इस्लामाबाद से चेक कराया किम्स में से, ठीक है, तो उन लोगों ने ऑपरेशन का मसला ये है कि गुर्दे का ऑपरेशन है, वो पथरी ज्यादा है, 2 जगह में है। अच्छा, तो ये मेहरबानी करके बता दें कि कौन से हॉस्पिटल में कराना चाहिए और कैसे होगा, यानी अगर शौक वगैरह वो लेजर वगैरह भी होता है, लेकिन या कट के वगैरह कट लगा के करेंगे, कैसे करेंगे? तो बड़ी परेशानी है, हम लोग पसमानदा इलाके के रहने वाले हैं, गरीब लोग हैं, जी जी तो बड़ी परेशानी है, तो बेहतर को मशवरा दे दें। जी बिल्कुल परेशान ना हो डॉक्टर साहब, इस पे बात करेंगे। बच्चे की एज बताइएगा। 16 साल है उसकी। 16 साल का, और आपने बताया कि 2 पथरियां, 2 जगहों पर पथरियां हैं। आपकी आवाज़ कट रही है। और आपने जो चेकअप करवाया है तो उन्होंने कहा है कि जी ये ऑपरेशन ही के जरिए निकलेंगी। जी 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 जी, और ऑपरेशन उन्होंने बताया है कि ऑपरेशन से एक ही निकलेगी, दूसरी नहीं निकलेगी। ठीक है, और ऑपरेशन के बारे में बताया है उन्होंने कि कौन सा ऑपरेशन आप करवा लें, इसके बारे में नहीं बताया, इसके बारे में हम डॉक्टर साहब से सुन लेते हैं, ऐसा ही है? ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया डॉक्टर साहब, प्लीज़। एक्चुअली अगर इनके स्टोन्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, यूजुअली क्या होता है स्टोन्स अगर लेस देन 7 मिलीमीटर हो, 7 मिलीमीटर से कम हो, तो वो दवाइयों से ही निकल जाते हैं, ठीक है। और अगर स्टोन उनके जो ब्लॉक कर रहे हो, गुर्दे को ब्लॉक कर रहे हो, नीचे से ब्लॉक कर रहे हो या ऊपर से ब्लॉक कर रहे हो, तो वो तो उनका ऑपरेशन होना लाजमी होता है, ठीक है। इनको तो यूजुअली जो हमारे यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो गुर्दे और मसाने के डॉक्टर जिससे कहा जाता है, वो डील करते हैं, ठीक है ना। और इनका अर्ली ये इनका ऑपरेशन हो जाता है तो गुर्दा सर्वाइव कर जाएगा, गुर्दा बेहतर हो जाएगा इनका, ठीक है। तो इनको तो मेरा अपना ख्याल है अगर ब्लॉक हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है कहीं गुर्दे की, तो इनको तो डबल, हम उसको कहते हैं डीजे स्टेंट कहते हैं, वो करवानी चाहिए ब्लॉक के साथ, ठीक है। और उसके साथ साथ उनको शुआएं भी लगवानी चाहिए, ठीक है ना। अगर उनके पथरी ब्लॉक नहीं हो रही हो, ठीक है, पथरी है मगर ब्लॉक नहीं है, गुर्दे में ब्लॉकेज नहीं है, तो उनकी शुआओं के साथ भी पथरी निकल सकती है, आसानी के साथ निकल सकती है। और ये अपनी डाइट को मॉडिफाई करें, बेशक उनको अपना भला गोश्त और मछली और चिकन और अपना के नमक कम इस्तेमाल करें, गोश्त बंद कर दें, तो उनकी पथरियाँ दोबारा बनना बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो कोशिश इनको चाहिए किसी अच्छे से यूरोलॉजिस्ट, जैसे पेम्स में है या चले जाएं, ये पेम्स हमारा हॉस्पिटल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ पे डॉक्टर गुल नवाज साहब हैं, उनसे जाके मिल लें, ठीक है। वहाँ पे इनका ऑपरेशन हो जाएगा और जो भी स्टंट डालते हैं स्टंट डल जाएंगे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अगर ये हमारे पास अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल में भी ये फैसिलिटी मौजूद है, अगर यहाँ पे आना चाहते हैं ही इज़ वेलकम, हम इनका इलाज करवा लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। ज़बरदस्त। और फिर वो डॉक्टर साहब देख के बता देंगे कि जी अच्छा कौन सा ऑपरेशन होगा आपका, शुआओं के जरिए होगा, जैसे आपने कहा शुआएं भी लगवाए और स्टंट भी डलवा, दोनों ऑप्शन जो हैं मौजूद हैं। ये हमारे पास आ जाएं, हम इनका इलाज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर हशाम साहब हमारे पास बैठते हैं, गुल नवाज साहब भी बैठते हैं, वो मतलब इनके माहिर हैं और ये इनका ऑपरेशन कर लेंगे, इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। और हर किस्म का प्रोसीजर पॉसिबल है, हर किस्म का प्रोसीजर हमारे पास, फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं इनकी। बिल्कुल ठीक हो गया, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा कि बहुत सी गुर्दे की बीमारियाँ या गुर्दे की फेलियर या प्रॉब्लम जो हैं वो किसी दूसरी बीमारी की वजह से हो रही होती हैं, ये कैसे? जैसे आपके शुगर कंट्रोल में नहीं है जी, तो जब शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं होती, शुगर क्या करती है, वो एक ऐसा सिंड्रोम है शुगर जो आपको क्योंकि दिल को भी इफ़ेक्ट करता है, वेसल्स को भी, आपके शरियाने हैं तो उसको भी इफ़ेक्ट करता है, आपके जिगर को भी इफ़ेक्ट करता है, आपके गुर्दों को भी इफ़ेक्ट करता है। जब आपके उसमें जो एलिमेंट ये होता है कि कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपके गुर्दे से लीक हो रहे होते हैं, चर्बी जिसे कहते हैं, आम लैंग्वेज में चर्बी कहा जाता है, अच्छा। मगर उसमें एल्ब्यूमिन अगर आपके गुर्दे से लीक होना शुरू हो जाए, अनकंट्रोल डायबिटीज़ के साथ, शुगर कंट्रोल ना हो, उसकी वजह से जो कॉमनली ये लोगों में कंट्रोल्ड ही नहीं होती, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ये एक बेसिकली इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही होती है, जब वो आपके साथ प्रोटीन निकल रहा होता है, एल्ब्यूमिन निकल रहा होता है, तो उसकी वजह से आपके गुर्दे की बीमारी हो जाती है। ब्लड प्रेशर अगर आपका कंट्रोल ना हो तो वेसल्स पे प्रेशर बढ़ जाता है, आपके शरियानों पे प्रेशर बढ़ जाता है, जो गुर्दे के अंदर होंगी जो, ठीक है, उसकी वजह से आपका प्रोटीन निकल रहा होता है, तो उसी वजह से आपके गुर्दे खराब होते हैं। स्टोन्स अगर आपके साइलेंट स्टोन्स पड़े हुए हों, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपके जो गुर्दे की झिल्ली जो होती है उसको ख़राब कर देते हैं, बार बार झिल्ली ख़राब हो जाती है और उसकी वजह से आपके गुर्दे झिल्ली डिस्टॉर्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, लाइक टिश्यू पेपर हो जाती है, उसकी वजह से होता है। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके फीमेल्स में जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, लाइक SLE सिस्टमिक लूपस एर्थोमाटोसिस कहते हैं, रूमेटॉइड जिससे गंठियों की बीमारी क्या आ जाता है वो होता है, ठीक है।
बच्चों में कॉमन जो डिजीज़ होती है गुर्दे की, जो आपकी झिल्ली, वो मैंने पहले बात की कि झिल्ली और प्रोटीन लीक हो जाए, उसकी वजह से होते हैं, जिसे हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, नेफ्रेटिक सिंड्रोम कहते हैं, उसकी वजह से होता है। और कुछ आपके जो होते हैं, ये जो डाइट आप जो हर्बल मेडिसिन यूज़ करते हैं, ठीक है, लोग हर्बल मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसकी वजह से होता है। कुछ लोग आपके जो है ड्रग्स जो इस्तेमाल करते हैं, दवाइयाँ जो होती हैं, जैसे आम दर्द हो गया, गुर्दे में दर्द हो गया, जिस्म में दर्द हो गया, पट्ठों में दर्द हो गया, तो वो उन्होंने जाके काउंटर से मेडिसिन ली, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, ठीक है, वो दवाइयाँ जाके आपके गुर्दे पे इफेक्ट करती हैं, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो गुर्दे से एक्सक्रीट होती हैं, निकल जाती हैं, कुछ नहीं निकलती हैं, उसकी वजह से भी आपके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। तो और अपने उसके अलावा जो आपकी डाइट है, डाइट इंपॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ में। अगर डाइट अच्छी हो, हेल्दी डाइट हो, आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बेशक इस्तेमाल करें, हेवी प्रोटीन इस्तेमाल ना करें, लाइट प्रोटीन इस्तेमाल करें, ठीक है, जिसमें मछली और फिश मेरे ख्याल से आ ये जाएगी। बेशक इस्तेमाल करें आप। मगर आप हेवी प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं सारा दिन, कहते हैं रेड सुबह मीट वगैरह यूज़ ना ये करें। आपका इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से आपके गुर्दे इफेक्ट करते हैं। अच्छा। और फिर आपका जो पानी की कमी, पानी आप बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, उसकी वजह से भी आपको गुर्दे इफेक्ट होते हैं। सही। डॉक्टर साहब मज़ीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा हमने प्रोग्राम में लेना, बड़ी अहम गुफ्तगू चल रही है, आपने डाइट के बारे में बता दी और इतनी लिस्ट आपने बता दी कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे गुर्दे के ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकती हैं, गुर्दे की बीमारी कर सकती हैं। मज़ीद बात करेंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर JS कुमार की। डॉक्टर साहब जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं, नेफ्रोलॉजी कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब से हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है वर्ल्ड किडनी डे के सिलसिले में, जिसमें डॉक्टर साहब ने बड़े तफसील के साथ तमाम चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली है। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर डॉक्टर साहब बात करें कि जनाब बहुत सी बीमारियाँ, और ख़ास में जिसमें सर फहरिस्त डॉक्टर साहब ने डायबिटीज़ के बारे में बात की, और ये डायबिटीज़ वो बीमारी है जो हमारे मुल्क में हर जगह पर फैली हुई है और हर जगह फैली होने के साथ साथ अनकंट्रोल्ड रहती है। मज़ीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेने प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर JS कुमार किरमानी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी और कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी वर्ल्ड किडनी डे के सिलसिले में बात हो रही है। डॉक्टर साहब ने बड़े तफसीली अंदाज में हर बीमारियाँ जो हैं किडनी की, उसके सिलसिले में बात की, क्या वजूहात बनती हैं, उस पर भी बात की। डॉक्टर साहब से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आपको कोई सवाल है तो कॉल करें, स्क्रीन पर देखे लिखे हुए नंबर्स पर। डॉक्टर साहब थोड़े से ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं कि हम डायलिसिस का नाम सुनते हैं, हम लोग ट्रांसप्लांट का भी नाम सुनते हैं, और एक और जो चीज़ अक्सर सुनी हुई थी रीनल फेलियर, इनको भी थोड़ा सा बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन को क्या प्लीज़। रीनल फेलियर जो होता है वो मतलब अगर आपका हो जाए, क्योंकि ये बीमारियां अगर आपकी कंट्रोल में नहीं रहती तो ये आपको एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की तरफ लेकर जाती है। अच्छा। क्योंकि इनके भी स्टेजेस होती हैं, 1 2 3 4 5 स्टेजेस होती हैं, मगर जो आपकी स्टेज 5 होती है वो रीनल फेलियर की होती है। स्टेज 5 वो डायलिसिस की तरफ ही लेकर जाती है। डायलिसिस के तो बहुत से ऑप्शन होते हैं, मगर हम एक्चुअली जो यंग एज हो और हेल्दी पेशेंट हो तो उसको हम यही कहते हैं कि डायलिसिस से बेहतर है कि आप डायलिसिस तो करवा लो, मगर रीनल ट्रांसप्लांट इज़ द गुड ऑप्शन फॉर योर ट्रीटमेंट। अच्छा। मगर लोगों के पास आपको पता है एज यूजुअल हमारी जो कम्युनिटी, हमारी हेल्थ सिस्टम, इसमें तो इतने ट्रांसप्लांट बहुत कॉमन नहीं है। अच्छा। क्योंकि तो वही पेशेंट जो हमारे होते हैं वो डायलिसिस पे चले जाते हैं। डायलिसिस हमारे पास यूजुअली होता है हीमोडायलिसिस ही हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आइडियली तो होना चाहिए डायलिसिस, हफ्ते में 3 मरतबा होना चाहिए, मगर हमारे पास पेशेंट क्या करते हैं कि हफ्ते में 2 मरतबा डायलिसिस करवाते हैं, और डायलिसिस का नाम पहले सुनते तो वो भाग जाते हैं कि डायलिसिस तो नहीं करवाना, क्यों डायलिसिस तो हमारा वो चाचे का, ताए का, मामा का बेटा वो फोत हो गया था तो ये भी फोत हो जाएगा, मेरी खाला फोत हो गई तो वो भी फोत हो गई थी। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता डायलिसिस के अलावा, हीमोडायलिसिस के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर आप ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं चाहते हो, सिर्फ को डायलिसिस की तरफ ही आना चाहिए। डायलिसिस इज़ अ चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट एंड द बेस्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इज़ रीनल ट्रांसप्लांट। अच्छा, रीनल ट्रांसप्लांट क्यों नहीं हो रहा हमारे मुल्क में, क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं? एक्चुअली हमारे मुल्क में रीनल ट्रांसप्लांट तो होता तो है, इसमें कोई शक नहीं है, हम भी करते हैं रीनल ट्रांसप्लांट, मगर बात यह है कि रीनल ट्रांसप्लांट के लिए हम जो हमारी लॉज हैं उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो फैमिली डोनर होना चाहिए तो हम ट्रांसप्लांट तो हो जाता है उनका, लॉज के हिसाब से, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से हमें होता है,
हो जाता है। ठीक, सही है। अच्छा, तो यानी आप ये कहते हैं कि रीनल जो ट्रांसप्लांट है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है डायलिसिस, अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये डायलिसिस जो है डॉक्टर साहब, इसके बारे में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो ये कि लोग कहते हैं कि जी एक बार डायलिसिस करवा लिया तो फिर पूरी ज़िंदगी करवाना पड़ेगा, ऐसा क्यों है? डेफिनेटली, क्योंकि ये ट्रीटमेंट है। अगर आपका देखो इसमें डायलिसिस दो जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के साथ जाते हैं, जिनमें हो सकता है डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है ना भी पड़े, ठीक है, थोड़े अर्से के लिए पड़ती है, फिर बेहतर हो जाते हैं, उनका गुर्दा बिल्कुल काम करना शुरू कर देता है गुर्दा। जो ऐसे पेशेंट होते हैं जो लॉन्ग टाइम उनके गुर्दे की बीमारी चल रही हो, और जो गुर्दे की बीमारी के बारे में कहते हैं कि अगर किसी की गुर्दे की बीमारी 3 महीने से ज़्यादा चल रही हो तो वो हमारा जो होता है एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की तरफ चला जाता है। ठीक है। तो अगर 3 महीने से ज़्यादा किसी की बीमारी हो तो फिर उनका तो डायलिसिस ही ऑप्शन है और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आइडियली ट्रीटमेंट तो करवानी है, चाहे वो एक्यूट में करवाएं चाहे क्रॉनिक में करवाएं। सही। डॉक्टर साहब कॉलर ने कॉल ले लेते प्रोग्राम में, खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब की आवाज़ सुन रहे हैं। मेरा नाम शमरेज है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। गुर्दे का अक्सर मेरे मसला होता है, कभी पानी कमी की वजह से होता है या इस तरह मुझे तकलीफ होती रहती है बाज़ का, क्या वजह है? क्या तकलीफ होती है आपको बेसिकली? तकलीफ ये जो गुर्दे वाली जगह है ना, तो जब कहीं बैठा हूँ तो यकदम उठता हूँ ना तो दर्द उठता है। अच्छा, ठीक, ये आपको बेसिकली प्रॉब्लम होता है, बाकी पेशाब वगैरह में कोई मसला नहीं होता? नहीं और फिर सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू। ये जो एकदम से उठता हूँ, इन्होंने कहा जी दर्द होता है, लगता तो नहीं है कि इनको गुर्दे का मसला हो सकता है तो ये पट्ठों का मसला हो, चुक पड़ जाती है, चुक पड़ जाती है जिसे कहते हैं। तो आइडियली तो इसको एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं कोई स्टोन्स तो नहीं पड़े इनको। ठीक है। मगर मुझे तो ज़्यादातर जो ये बात करें तो उठता हूँ बैठ जाता हूँ तो मुझे ठीक रहता हूँ, तो ये तो चुक वाली बात ही है। सही, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब कुछ पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में जो कि खामोशी से ख़राब होते रहते हैं, ये वजह क्या है, क्यों खामोशी से ख़राब होते हैं? यानी मसलन और बाकी चीज़ें जो हैं हम लोग देखते हैं कि उसमें फ़ौरन दर्द शुरू हो जाएगा सर, तो साइलेंट क्यों है ये किडनी? साइलेंट इसीलिए है कि गुर्दा तो मतलब कहते हैं कि अगर आपको दिल की आवाज़ है तो आप सुन सकते हो, दिल में कोई प्रॉब्लम है तो आपको पता चलता है कि दिल दर्द करता है। बिल्कुल, धड़कन से पता चलता है, धड़कन से पता चलता है। गुर्दे की कोई धड़कन नहीं होती है, गुर्दे का ये होता है कि अगर आपको पेशाब में खून आ जाए तो तब पता चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। पेशाब में झाग आना शुरू हो जाए तब पता चलता है, ठीक है, जलन हो रही है तब पता चलता है, वैसे तो कोई पता नहीं चलता है। तो इसलिए वो इज ए साइलेंट सही किलर। तो इसमें बेहतर ये है कि इंसान शख्स जो है वो खुद इस चीज़ को चेक रखे, टेस्ट करवाता रहे। बिल्कुल, डेफिनेटली। मैंने जो पहले बात की थी, अभी भी मैं ये बात कहूँगा कि आपके जो है ना हर 6 महीने के बाद नहीं तो साल में एक मरतबा अपनी बॉडी की स्क्रीनिंग ज़रूर करवानी चाहिए। ठीक है, सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका टाइम हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया, वर्ल्ड किडनी डे के दिन तशरीफ़ लाए, अपने टाइम निकाला बिज़ी रूटीन में से लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, ताकि इनको अवेयर किया जा सके, एजुकेट किया जा सके हम सबको, और हम अपनी बीमारियों को इनिशियल स्टेज पर रोक सकें, उनका ट्रीटमेंट करा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर जे.एस. कुमार किरमानी की, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी हैं डॉक्टर साहब, और कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वर्ल्ड किडनी डे के सिलसिले में डॉक्टर साहब ने बात की, बहुत से अहम नुकात की तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि दूसरी बीमारियों की वजह से किडनी का ख़राब होना, डाइट का डॉक्टर साहब ने कहा, और एक्सरसाइज, और इस चीज़ पे भी डॉक्टर साहब ने फोकस किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देजी और डॉक्टर जे.एस. कुमार किरमानी को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।